वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर को। अगर आप अपने बोर्ड में देखोगे 6 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है एंड दिस इज़ यूअर चैप्टर नंबर 7। जब आप सिलेबस पे जाओगे वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 7 मिलेगा एंड जो आपका पहला चैप्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑर्गेनिक में, दैट इज़ आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। 6 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है, बट हम जो पढ़ेंगे वी विल बी स्टार्टिंग विथ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, क्योंकि देखिए अगेन इसमें भी 6 ही मार्क्स यहाँ पे आपको हैं। नाउ जो हमारी 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें मैं मानता हूँ अगर आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स पे होल्ड है, आपका 35 to 40% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो वहीं पे समाप्त होती है। अगर जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी एस्पायरेंट को अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स अच्छे से आता है, आप मानिए उसका 35 to 40% वहीं पे हो जाता है। नाउ अगर आप टॉपिक्स को देखोगे, क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स को, देन हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, फिर लास्ट पे हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। वेरी इजी चैप्टर, या फिर मैं कहूँगा कि जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी इजी चैप्टर है आपका। नाउ देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं आपके ऑर्गेनिक के, हर एक जगह आपको इसमें दिखेगा आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। देखिए नॉमेनक्लेचर, 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 अगेन नॉमेनक्लेचर। ऊपर भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, देखिए नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। नाउ आप जिस भी इंस्टीट्यूट से हो, आकाश, एस्काई, इमर्ज या फिर जम्मू या फिर कहीं से भी आप हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, एंड ये जो कोर्स हमारा है ये आपको मिलेगा एट ₹499। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज़ वेरी चीप प्राइस मैंने यहाँ पे रखी है कि हर एक ईजिली इसको यहाँ पे दे पाए। नाउ आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम करना होगा, आपको व्हाट्सएप या कुछ और नहीं करना होगा, टेलीग्राम करना होगा इस नंबर पे एंड वहीं पे आपको डिटेल्स दी जाएंगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप पेमेंट कहाँ से करोगे। नाउ अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, देखिए मे बी जो हमारा ये वाला वीडियो अभी के टाइम में बना रहा हूँ, दिस इज़ हमारा 1 जुलाई एंड आपका जो एग्ज़ाम होता है वो मार्च में होता है, बोर्ड एग्ज़ाम आपका। कुछ एस्पायरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स जो होंगे वो इसको देखने आएंगे अक्टूबर में, या फिर इसको देखने आएंगे नवंबर में, या फिर दिसंबर, जनवरी, फेब में भी आ सकते हैं। मैं टोटली बोर्ड ओरिएंटेड चलूँगा। हमारा जो टारगेट है, देखिए बोर्ड में आपके जितने भी मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं उनको हमें कवर करना है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली 12th की अगर मैं बात करूं, जो आपको 12th में बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, सेम 95% आपको नीट में भी पढ़नी है, इवन 100%। बट अगर आप 12th में ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपका बोर्ड का 80 to 85, आपका नीट का 80 to 85% वहीं पे हो जाता है। जिस बच्चे की 12th ऑर्गेनिक अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उसका नीट जेई में भी स्ट्रॉन्ग रहेगा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। बस वहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब आप नीट या फिर जेई में जाते हो, आपको वहाँ पे ढेर सारे MCQ सॉल्व करने होते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह, बस वही होता है नीट जेई। बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपके 11th-12th में होती हैं, जो आपको ढंग से सीखनी होती है। एंड एक प्रॉपर तरीका होता है इसको जाने के लिए। देखिए आप पहले 11th में आओगे, फिर आप 12th में जाओगे, फिर आप एंट्रेंस पढ़ोगे, फिर आप या तो इंजीनियरिंग पढ़ोगे या फिर मेडिकल या फिर किसी और फील्ड में जाओगे। आप डायरेक्टली 11th से एंट्रेंस में नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली 12th से एंट्रेंस में नहीं जा सकते। जो अभी के टाइम हो रहा है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, दे अट्रैक्ट यू, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप वहाँ पे थाउजेंड्स में फ़ी पे करते हो, लेक्स में आप वहाँ पे फ़ी पे करते हो, एंड लास्ट पे आप ना वो धोबी का कुर्ता जो होता है वही मिसाल आप बन के रहते हो। ना आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाते हो, ना फिर आपकी नीट जेई में सिलेक्शन हो पाती है। क्योंकि आप देखो ना रेशियो क्या होता है एंड कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, देन रेशियो क्या है, कुछ ही बच्चे, आप ये मानिए 1% या फिर 2% लोग ही सिलेक्शन ले पाते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ा होता है या फिर आप सीक्वेंस में नहीं जाते हो। अब अगर आप 12th ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ोगे ना, बिलीव मी, आपकी नीट या फिर जेई की ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। अच्छी क्या, बढ़िया हो जाएगी। आपको कुछ और नहीं करना होगा, बस आपको फिर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लगाने होंगे वहाँ पे। नाउ देखिए, अब अगर लेट ऑफ आए हो इसको देखने, यानी कि आप अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि देखेंगे इसको लोग। नाउ
नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँ, नॉमेनक्लेचर हमारा 3 मार्क्स आएगा आपके बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स आएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा केमिस्ट्री में दैट विल बी 70 आउट ऑफ 70 आपका रहना चाहिए। एंड ऑर्गेनिक में शायद 34 मार्क्स कुछ बनते हैं, वो आपको फुल्ली लाने हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड आपका पेपर जल्दी हो जाता है। आपको बस रिएक्शन का नाम ऊपर लिखना है एंड रिएक्शन लिखनी है, आपको कुछ भी डिटेल कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। नाउ नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक तो ईथर्स का, देन आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, देन आपका अमाइंस का नॉमेनक्लेचर। देखिए अगर आपको कुछ भी नॉमेनक्लेचर में ना आए, ये 3 नॉमेनक्लेचर आपको आने चाहिए। बेसिकली हम सबका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, जो भी आपके सिलेबस में है सबका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, बट इनका नॉमेनक्लेचर को आपको आना ही चाहिए। यानी कि अगर आप लास्ट पे बोलोगे बोर्ड के लिए हमें इंपॉर्टेंट बताइए, सो ये 3 नॉमेनक्लेचर आपको फिर भी पढ़ने होंगे। यहाँ से तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपका डन है। नाउ हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना होगा इस चैप्टर में, देखिए अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की अगर मैं बात करूं, जो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हमारा है, इसको हमें पैरेलली यहाँ पे लेके चलना होगा। पैरेलली मतलब पहले हमें नॉमेनक्लेचर देखना है। अभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे एंड जो भी मैं लिखाऊंगा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे इस लेक्चर के बगैर। सो आपको क्या करना होगा, बस अभी इस लेक्चर में आपको बस सिलेबस जो है वो जो दिया गया है आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है पहले पेज पे, या फिर आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो मार्केट वगैरह से। नाउ नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं, नॉमेनक्लेचर आपको सीखना होगा अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का। देन हम पढ़ेंगे प्रेपरेशंस किन की, दोनों की, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम पैरेलली लेके चलेंगे। देन हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, किन की, अगेन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम पैरेलली पढ़ेंगे। बट देखिए यू मस्ट बी नोइंग, जो अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होता है ROH ग्रुप। अब R क्या है, OH क्या होता है, ढंग से आपको समझाएंगे। नाउ R जो हमारे पास बेसिक होता है, आपने अगर ढंग से पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने क्लास 11th में, मे बी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको वरी करने की नीड नहीं है, पूरा यहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको जो भी 12 के रिलेटेड होगा। सो बेसिक R, बेसिक जो हमारे पास होता है, या फिर बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ मीथाइल हमारा, जो R का वैल्यू हो सकता है। देन इट कैन बी आपका ईथाइल वगैरह। सो ROH एंड देखिए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल OH, ये किसको डिनोट कर रहा है, अल्कोहल्स को, या फिर अगर आप एराइल के साथ क्या करोगे, OH ग्रुप यहाँ पे लगाओगे, वो आपका फिनॉल बनेगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करूँ, बेंजीन रिंग पे आप OH ग्रुप चढ़ाओगे, ये आपका फिनॉल बनेगा यहाँ पे। सो इनकी प्रेपरेशन या फिर रिएक्शन हमें पढ़नी है। नाउ केमिकल रिएक्शन में आपको पार्ट्स यहाँ पे पढ़ने हैं, पार्ट वाइज, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E। अब ये सेक्शन क्या हैं समझाते हैं आपको। देखिए अल्कोहल्स में हमारे पास, अल्कोहल्स की फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ROH। इसमें आपको पहले पढ़ना है रिएक्शन इन्वॉल्विंग H यानी कि हाइड्रोजन एटम, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप यानी कि पहले H फिर OH ग्रुप, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ROH ग्रुप, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग AROH ग्रुप, देन आपको स्पेशल रिएक्शंस या फिर मिसलिनियस रिएक्शंस पढ़नी है। इनमें भी रिएक्शन इन्वॉल्विंग H, इसमें भी 2-3 रिएक्शंस होंगी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH, इसमें भी 3-4 रिएक्शंस हो सकती हैं। सो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस आपको अपने क्लास 12th में पढ़नी है। बस रिएक्शंस का खेल है एंड कॉपी बनाने का खेल है एंड रिवीजन करने का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। एंड ढंग से आपको नोट्स लिखने आने चाहिए एंड प्रॉपर वे में आपको लिखना आना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया करूँगा वैसे ही आप चलोगे। नाउ स्पेशल या फिर मिसलिनियस रिएक्शंस में फॉर एग्जांपल हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। सभी रिएक्शंस आपके नीट में, जेई में देखी जा चुकी हैं एंड बोर्ड में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है ही ये। देन आपकी राइमर टाइमेन रिएक्शन, कोल्बर्ज रिएक्शन, या फिर रिएक्शन विथ FeCl3, ये मिसलिनियस रिएक्शंस हमारे पास हैं, या फिर रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, या फिर यानी कि लेडर-मनास रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है इन डिटेल में, इन डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे। ये तो हो गई किन की बात, अल्कोहल की। सेम जब हम ईथर्स में जाएंगे, ईथर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज़ ROR, जैसे अल्कोहल्स के लिए ROH। अब अगेन सेम ईथर्स में मैंने आपको बोला नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर। देन सेकंड थिंग अगेन यहाँ पे आपको प्रेपरेशंस देखनी होगी, प्रेपरेशंस ऑफ ईथर्स। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया,
पॉइंट 4 या फिर टॉपिक नंबर 4, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये तो होगी केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वेरी इजी टॉपिक जो यहाँ पे हम देखेंगे। देन यहाँ पे आपको साथ ही में क्लासिफिकेशन देखनी होगी किनकी, वो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बाद ही। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन या फिर कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं अल्कोहल्स को, टाइप जो हमारे पास बेसिक अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, सब चीज़ें हम देखेंगे। नाउ ईथर्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन नॉमेनक्लेचर, देन प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, देन केमिकल रिएक्शंस या फिर इनको आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो, CP। देन लास्ट पे आपको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी है। देन अगेन केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें आपको ROR, पहले आपको इसमें टाइप A रिएक्शन इन्वॉल्विंग O, यानी कि ROR में O। देन टाइप B रिएक्शन इन्वॉल्विंग यहाँ पे O और R, एंड R में हमारे पास बेसिकली CH3 या फिर कुछ और होगा। बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम। देन टाइप C रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग ROR यानी कि होल ग्रुप। देन टाइप 4 या फिर टाइप D जो हमारे पास है, रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग जहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग होगा, एंड स्पेशली ये जो कंपाउंड हमारे पास होता है जिसको एनिसॉल बोला जाता है, इसकी रिएक्शन हमें देखनी है। स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में भी देखनी है, इसमें भी देखनी है, लाइक हैलोजिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, या फिर नाइट्रेशन रिएक्शन वगैरह, ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। सो इस हिसाब से हम चलेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 ये होगा, एंड आपको बस क्या करना होगा, जो मैं पढ़ाया करूँगा उसके नोट्स आपको मेंटेन करने हैं। काफ़ी बच्चे मेंशन कर रहे हैं सर PDF वगैरह दीजिए, नहीं PDF मैं नहीं देता हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको बस लेक्चर को अटेंड करना होगा एंड अपने नोट्स बनाने होंगे। एंड लेक्चर की जो ड्यूरेशन होगी वो हमारे पास 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स होगी, क्योंकि अगर 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स लेक्चर होता है उसमें एक्स्ट्रा आधा घंटा या फिर 1 घंटा नोट्स उतारने में टाइम लग जाता है। एंड बिलीव मी, जब आप अपने नोट्स बनाओगे आपका ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मेन चीज़ इसमें नोट्स, देन आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, देन रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितने आप रिवीजन करोगे आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगी। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि मेरा जो बेस्ट पार्ट था अपने टाइम वो था ऑर्गेनिक ही। JEE में 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे उस टाइम, एंड 40 मार्क्स होते थे। 40 आउट ऑफ 40 मेरे आए थे, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मेरे ऑर्गेनिक में ठीक हुए थे। एंड बिलीव मी, वो जो ऑर्गेनिक मैंने पढ़ी थी 11-12 में, अच्छी खासी पढ़ी थी, स्पेशली 11-12 में। देन इंट्रांस में, इवन इंट्रांस में जब मैं मेरा इंट्रांस था उसी टाइम काई बना था, वहाँ पे जब मैं अपीयर हुआ वहाँ पे उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था, 30 स्टूडेंट्स का फ्री था। जब मैं वहाँ पे अपीयर हुआ अराउंड 2-2.5 हज़ार बच्चों ने वो दिया था, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। वहाँ पे मुझे फ्री कोचिंग मिली थी, बट मैं ज़्यादा कोचिंग में नहीं रहा था, खाली 1 या 1.5 महीना वहाँ पे कोचिंग में रहा था। एंड बेसिकली जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो अपने 11-12 में ही ढंग से सीखी थी ऑर्गेनिक, एंड खुद से, फिर आप ये मानिए खुद से ही पढ़ा है अपने टाइम भी। एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, लैक्स ऑफ मनी स्पेंड करते हैं, अपने माँ बाप के पैसे उड़ाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, या फिर ऑनलाइन भी पैसे उड़ाते हैं, बट फिर कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ते हैं। सीधे एंट्रेंस में जाएंगे, 11th में अभी चढ़े ही नहीं, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें फलाना चीज़ करना है, डिमकाना चीज़ करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले थ्योरी पे होल्ड होना चाहिए, 11th की पूरी थ्योरी, 12th की पूरी थ्योरी, देन न्यूमेरिकल टेक्निक जो है वो विद टाइम डेवलप होती जाती है। जैसे हम इंजीनियरिंग में गए, वहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल ही है, वहाँ पे पूरी न्यूमेरिकल चीज़ें ही हैं। जितने आप अपने 11th 12th या फिर एंट्रेंस में न्यूमेरिकल्स लगाते हो ना नीट JEE में, उतने एक बुक में न्यूमेरिकल्स होते हैं। यू वोंट बिलीव, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या फिर मैकेनिक्स हो गया, उसमें 5000 न्यूमेरिकल्स होते हैं, सभी करने होते हैं। वो चीज़ें आप में खुद डेवलप होती हैं विद टाइम, वो टेक्निक्स खुद डेवलप होती हैं। ज़्यादा जो चीज़ तंग करती है एग्ज़ाम में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में, दैट इज़ थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट, वो तंग करती है। न्यूमेरिकल्स आर वेरी ईजी किसी भी एग्ज़ाम में। सो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। आपको बस अपने नोट्स मेंटेन करने होंगे, एंड हमारा जो स्केड्यूल रहेगा, आई विल ट्राई कि 1 वीक में आपको
4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड करूं एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2 मंथ्स का ऑर्गेनिक को कवर करने में। मे बी इसमें 10 डेज़ का प्लस माइनस हो सकता है, 10 दिन या ज़्यादा लगेंगे या फिर कम, 2.5 महीने भी अगर चलता है। सो आपको वरी करने की नीड नहीं है क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 1 शॉट्स में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में कोर्स लाया। अब देखिए ये हो गई ये बात। नाउ अब अगर किसी बच्चे को डाउट आता है वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स को डाउट आया, आप क्या करोगे, एंड मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको डाउट अलग अलग से सॉल्व कराऊं। आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके रखनी होगी या फिर अपना क्वेश्चन जो भी हम फॉर एग्जांपल इन 4 या 5 डेज में पढ़ेंगे या फिर 4 या 5 लेक्चर्स में, उसके बाद हमारा एक ऑफ डे होगा या फिर संडे या फिर सैटरडे, आप क्या करोगे, मुझे उस टाइम जहाँ पे आपको डाउट आए मुझे उस टाइम आप टेलीग्राम पे मैसेज करोगे। फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स ने मैसेज की, अब मैं अलग से आपको वहाँ पे टेक्स्ट बैक नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस पे अलग से एक वीडियो लाया करूँगा, हफ्ते में एक बार वीडियो लाया करूँगा जहाँ पे आपके जो डाउट्स वगैरह हैं उनको हम सॉल्व किया करेंगे यूट्यूब पे। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट होंगे वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि अलग अलग माइंड्स में कैसे डाउट जो है वो डेवलप हो जाता है। सो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें क्या करना है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स को एंड फिनॉल्स को कंबाइनली, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका नॉमेनक्लेचर हो गया, देन प्रेपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे इस हिसाब से। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू ऑल। एंड आप बस मुझे टेलीग्राम करना, बाकी किसी भी सोशल मीडिया साइट से आप मुझे टेक्स्ट नहीं करना, ओनली ऑन टेलीग्राम। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई बैक करूँगा एंड ये हमारी फ़ी है यहाँ पे, एंड जो हमारी फ़ी रहेगी उसकी डिटेल मैं आपको वहीं पे मेंशन करूँगा कि कहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।